ट्रायंगल्स के राज खोलना। हेलो एवरीवन, आज हम एक ऐसे टॉपिक में डीप डाइव करने वाले हैं जो पहले थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि यह इनक्रेडिबली फैसिनेटिंग और यूजफुल है। हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये असल में है क्या? अपने कोर में ट्रिग्नोमेट्री बस ट्रायंगल्स के एंगल्स और साइड्स के बीच के रिलेशनशिप की स्टडी है। इस बारे में एक पल के लिए सोचो। ये मैथमेटिक्स की एक स्पेशल ब्रांच है जो ह्यूमन अननोन साइड लेंस या एक स्पेसिफिक टाइप के ट्रायंगल, राइट एंगलेड ट्रायंगल के भीतर अननोन एंगल्स को खोजने के लिए टूल्स देती है। इसे एस्ट्रोनॉमर्स दूर के स्टार्स और प्लैनेट्स की दूरी मापने के लिए यूज करते हैं। आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, यह वर्ड ट्रिग्नोमेट्री ह्यूमन एक बड़ा क्लू देता है कि इसमें क्या शामिल है। यह ग्रीक वर्ड ट्रिगोनन से आया है जिसका मतलब ट्रायंगल है, मेट्रॉन जिसका मतलब मेजर है। तो सीधे शब्दों में कहें तो यह ट्रायंगल्स का मेजर है। हम ये एक्सप्लोर करेंगे कि एक एंगल में चेंज सभी साइड्स की लेंथ्स को कैसे अफेक्ट करता है और इसका उल्टा भी। हम ऐसे प्रेडिक्टेबल पैटर्न्स और रिलेशनशिप्स को डिस्कवर करेंगे जो यूनिवर्स के हर एक राइट एंगलेड ट्रायंगल के लिए सही होते हैं। यह ब्यूटीफुल लॉजिक का एक सिस्टम है जिसे एक बार जब आप कोर आइडियाज को समझ लेते हैं तो शेप्स और स्पेसेस को देखने का एक बिल्कुल नया तरीका खुल जाता है। गोल है एक सॉलिड फाउंडेशन बनाना, पीस बाय पीस। इसे एक नई लैंग्वेज सीखने जैसा समझो। पहले आप अल्फाबेट सीखते हैं, फिर आप वर्ड्स बनाते हैं और जल्द ही आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाने लगेंगे। हमारी डिस्कशन के एंड तक आपके पास ट्रिग्नोमेट्री प्रॉब्लम को देखने और यह जानने की कॉन्फिडेंस होगी कि कहां से शुरू करें। तो ट्रायंगल्स की दुनिया में इस एक्साइटिंग जर्नी को शुरू करते हैं। अपनी खोज शुरू करने के लिए ह्यूमन सबसे पहले अपनी कहानी के मेन कैरेक्टर को समझना होगा, राइट एंगलेड ट्रायंगल। यह एक ऐसा ट्रायंगल है जहां एक एंगल 90 डिग्री का होता है, जैसे एक स्क्वायर कॉर्नर। तीनों साइड्स के स्पेशल नाम होते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री के लिए बहुत जरूरी हैं। हाइपोटेन्यूज, सबसे लंबी साइड हमेशा 90 डिग्री एंगल के ऑपोजिट होती है। परपेंडिकुलर, ऑपोजिट। बेस, एडजेसेंट। हम इन्हें एक एंगल के रिलेटिव नाम देते हैं जिसे हम थीटा कहते हैं। ट्रायंगल पर थीटा दिखाएं। अब यहाँ से जादू शुरू होता है। ट्रिग्नोमेट्री इन साइड्स को रिलेट करने वाले 6 मुख्य रेशियो पर बेस्ड है। अभी के लिए 3 फंडामेंटल रेशियो पर फोकस करें, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, साइन, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सिन तद्यान परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज। कोसाइन, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कोस्टेचम बेस, हाइपोटेन्यूज। टेंजेंट, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो tan थीटा इज परपेंडिकुलर, बेस, सिन। कॉस, tan में से हर एक का एक रेसिप्रोकल पार्टनर होता है। कोसेकेंट, CSC तीज बाउन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर। सेकेंड, SECT बाउन हाइपोटेन्यूज, बेस। कोटेंजेंट, कॉट टी ड्यास बेस, परपेंडिकुलर। हर रेसिप्रोकल एक मेन रेशियो का उल्टा किया हुआ वर्जन है। इन 6 डेफिनेशंस में महारत हासिल करना आपकी एग्जाम में टॉप करने का पहला बड़ा स्टेप है। अब जब ह्यूमन पता चल गया है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, तो चलो कुछ खास, बहुत कॉमन एंगल्स देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में 5 स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं जो आपको बार बार मिलेंगे। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। क्योंकि ये एंगल्स ज्योमेट्री और फिजिक्स में बहुत कॉमन हैं, इसलिए उनके सिने की वैल्यूज जानना बहुत हेल्पफुल है। कोसिन टेंजेंट रेशियोज को दिल से याद रखना। ये वैल्यूज अक्सर एक ग्रिड में दी जाती हैं, जिसे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कहते हैं। पहली बार में ये टेबल याद करने में बहुत ज्यादा लग सकती है, लेकिन इसमें कुछ बढ़िया पैटर्न्स हैं जो इसे एग्जाम के दौरान याद करना बहुत आसान बना देते हैं। चलो इस टेबल को साथ में बनाते हैं। सिने वैल्यूज के लिए एक कमाल की ट्रिक है। 0, 1, 2, 3, 4 नंबर्स के बारे में सोचो। अब हर एक को 4 से डिवाइड करो और फिर रिजल्ट का स्क्वायर रूट लो। 0 डिग्री के लिए तुम्हें 0 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर रूट मिलता है, जो कि 0 है। 30 डिग्री के लिए तुम्हें 1 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर रूट मिलता है, जो कि 1/2 है। 45 डिग्री के लिए तुम्हें 2 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर रूट मिलता है, जो कि 1/√2 है। 60 डिग्री के लिए तुम्हें 3 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर रूट मिलता है, जो कि √3/2 है। 90 डिग्री के लिए तुम्हें 4 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर रूट मिलता है, जो कि 1 है। देखो, तुमने अभी अभी स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए सभी सीने वैल्यूज जनरेट कर दिए हैं। कोसिन वैल्यूज ढूंढना अब और भी आसान है, वे बस उल्टे ऑर्डर में सीने वैल्यूज हैं। तो कोस 0 डिग्री 1 है, कोस 30 डिग्री √3/2 है, और ऐसे ही आगे। टेंजेंट वैल्यूज सीधे सिने और कोसिन से निकाले जाते हैं। याद रखो कि tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। अगर हम थोड़ी सी अलजेब्रा करें तो हम देख सकते हैं कि tan थीटा भी sin थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा के बराबर होता है। ये रिलेशनशिप एक लाइफ सेवर है। किसी भी स्टैंडर्ड एंगल का टेंजेंट ढूंढने के लिए
तुम्हें बस उसकी साइन वैल्यू को उसकी कोसिन वैल्यू से डिवाइड करना होगा। उदाहरण के लिए tan 30 डिग्री बराबर है sin 30 डिग्री डिवाइडेड बाई कोसिन 30 डिग्री, जो कि 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2 है, जिससे हमें 1/√3 मिलता है। और 90 डिग्री के लिए tan 90 डिग्री 1 डिवाइडेड बाई 0 है, जो अनडिफाइंड है। ये सिंपल डिवीजन ट्रिक आपको मिनिमम मेमोराइजेशन के साथ पूरी टेबल कंप्लीट करने देती है। ट्रिग्नोमेट्री ब्यूटीफुल रिलेशनशिप्स और शॉर्टकट्स से भरी है, जो प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत आसान बना देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप में से एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बीच है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो दो एंगल्स होते हैं जिनका जोड़ 90 डिग्री होता है। एक राइट ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता है, इसलिए बाकी दो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अगर एक थीटा है तो दूसरा 90 डिग्री मेंस थीटा होता है। इन दो एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एलिगेंटली कनेक्टेड होते हैं। चलो एक्सप्लोर करते हैं। एक एंगल का साइन उसके कॉम्प्लीमेंट के कोसाइन के बराबर होता है। 90 डिग्री माइनस थीटा का साइन कोसाइन थीटा के बराबर होता है। 90 डिग्री माइनस थीटा का कोसाइन साइन थीटा के बराबर होता है। ये इस बात से आता है कि हम ऑपोजिट और एडजेसेंट साइड्स को कैसे लेबल करते हैं। थीटा के ऑपोजिट वाली साइड 90 डिग्री माइनस थीटा के एडजेसेंट होती है। इसी तरह एक एंगल का टेंजेंट उसके कॉम्प्लीमेंट का कॉटेंजेंट होता है। 90 डिग्री माइनस थीटा का टेंजेंट कॉटेंजेंट थीटा के बराबर होता है। कॉम्प्लीमेंट्स के अलावा 3 पाइथागोरियन आइडेंटिटीज भी हैं। ये किसी भी एंगल थीटा के लिए सही होते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा बराबर ई के। यह आइडेंटिटी पाइथागोरस थ्योरम से आती है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, जिसे 8 हाइपोटेन्यूज वाले राइट ट्रायंगल पर लागू किया गया है। यह शायद ट्रिग्नोमेट्री की सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। बाकी दो आइडेंटिटीज जो पहली से डिराइव की गई हैं, वे हैं एक प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर सीकेंट स्क्वायर थीटा, एक प्लस कॉटेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। क्लास 10 के लिए इन तीनों आइडेंटिटीज को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आइडेंटिटीज वो टूल्स हैं जिनका उपयोग आप यह प्रूव करने के लिए करेंगे कि एक ट्रिक एक्सप्रेशन दूसरे के बराबर है। स्ट्रेटजी यह है कि एक साइड से शुरू करें और आइडेंटिटीज के साथ अलजेब्रा का उपयोग करके दूसरी साइड तक पहुंचें। चलो कुछ एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स के साथ अपनी समझ को पक्का करते हैं। मान लो तुम्हें एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है जहां एंगल ए के एडजेसेंट साइड 4 सेंटीमीटर है और हाइपोटेन्यूज 5 सेंटीमीटर है। सिने ए निकालने के लिए हमें पहले ऑपोजिट साइड चाहिए। पाइथागोरियन थ्योरम का इस्तेमाल करके परपेंडिकुलर स्क्वायर्ड प्लस 4 स्क्वायर्ड इक्वल्स 5 स्क्वायर्ड, जिससे ह्यूमन परपेंडिकुलर स्क्वायर्ड इक्वल्स 25 minus 16 इक्वल्स 9 मिलता है, तो परपेंडिकुलर 3 सेंटीमीटर है। अब हम डेफिनेशन का इस्तेमाल करते हैं सिने ए इक्वल्स परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, जो कि 3/5 है। यह इतना ही सिंपल है। जैसा कि तुम अपनी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रिवीजन के लिए कुछ फाइनल टिप्स यहाँ दिए गए हैं। सबसे पहले सभी की डेफिनेशंस और आइडेंटिटीज के साथ एक फॉर्मूला शीट बनाओ। बेसिक रेशियोज के लिए एक बढ़िया मेनेमोनिक है SOHCAHTOA। सिने इज ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, कोजीन इज एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज, टेंजेंट इज ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। स्टैंडर्ड एंगल्स की टेबल के लिए इसे सिर्फ रटने के बजाय स्क्वायर रूट ऑफ n/4 ट्रिक का उपयोग करके इसे डिराइव करने का अभ्यास करो। इस तरह तुम इसे फिर से बना सकते हो, भले ही एग्जाम के दौरान तुम्हें नर्वस फील हो और तुम्हारी मेमोरी ब्लैंक हो जाए। फाइनली याद रखो कि ट्रिगोनोमेट्री में सक्सेस की मैथ के किसी भी हिस्से की तरह कंसिस्टेंट प्रैक्टिस है। जितने हो सके उतने अलग अलग तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करो। सिर्फ सॉल्यूशंस मत पढ़ो, पहले खुद उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करो। ट्रिगोनोमेट्री सिर्फ तुम्हारी टेक्स्ट बुक का एक चैप्टर नहीं है, यह एक फाउंडेशनल स्किल है जो तुम्हें लॉजिकल रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाती है। यह हायर मैथमेटिक्स और कई साइंटिफिक फील्ड्स का गेटवे है। अभी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाकर तुम खुद को एक पावरफुल एनालिटिकल टूल से लैस कर रहे हो जो तुम्हें आने वाले कई सालों तक काम आएगा। गुड लक।